हेलो एवरीवन। एग्जाम योद्धा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बहुत अच्छा से पता है कि झारखंड सचिवालय का वैकेंसी आ चुका है। झारखंड सचिवालय का वैकेंसी आ चुका है और जिनका भी लैंग्वेज पेपर खोरठा है या वीडियो उनके लिए है, और जिनको तकलीफ हो रहा है कि खोरठा भाषा की तैयारी किस प्रकार से करें, तो उनको यहाँ से हेल्प मिलेगा। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साहित्य की अन्य विधाएं के बारे में, है ना, और विशेष करके यात्रा वृत्तांत के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो आपको पता है, बहुत बढ़िया तरीका से आप जानते हैं कि झारखंड सचिवालय का खोरठा का सिलेबस को 4 भाग में बांटा गया है वर्तमान में। गद्य भाग, पद भाग, नाटक और साहित्य की अन्य विधाएं। साहित्य की अन्य विधाएं इसमें बांटा गया। ठीक है। तो सबको बहुत ज्यादा समस्या इसमें पैदा हो रहा है, साहित्य की अन्य विधाएं में। तो इसी को हम समझाते हैं थोड़ा सा बढ़िया से कि साहित्य की अन्य विधाएं जो है, इसको भी बांटा गया है अलग अलग प्रकार से, जैसे यात्रा वृत्तांत, जीवनी, शब्द चित्र और संस्मरण। तो इस वीडियो में हम लोग विशेष करके देखेंगे यात्रा वृत्तांत के बारे में। यात्रा वृत्तांत के बारे में तो खोरठा में यात्रा वृत्तांत का केवल और केवल एक किताब छपा आज तक, जिसका नाम है मनचरैया। क्या नाम है? मनचरैया। ठीक है। इस किताब का क्या नाम है? मनचरैया। ठीक है। एक किताब है अभी तक जो मनचरैया है इसका नाम, और पंचम महतो इसका लेखक है। कौन है? पंचम महतो। इसमें कुल 9 यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया है। कितना? 9। तो सबको अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे, बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है। तो इससे पहले हम बता दें कि इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड किए चैनल पे, जिसमें पूरा डिटेल जानकारी हम जीवनी के बारे में दिए थे, और राम नारायण सिंह के जीवनी को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएं। तो वीडियो नहीं देखें तो उसको भी वीडियो देख लीजिए। और अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो एग्जाम्स योद्धा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहां से आप पेड क्लास को परचेज कर सकते हैं अभी ऑफर प्राइस में। ठीक है। या व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप व्हाट्सअप करिए अगर कोई तरह का दिक्कत होता है तो 9031280405। तो चलिए, जानकारी के लिए इतना बहुत है। जिनको लेना हो वो ले ही चुके हैं और ले ही रहे हैं। ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत है ना। यात्रा वृत्तांत क्या होता है सो समझिए पहले। यात्रा वृत्तांत मतलब जब कभी, है ना, खोरठा के विकास के लिए खोरठा साहित्यकार लोग, चाहे खोरठा के जितने भी विद्वान हुए, जो यात्रा किए हैं, अपने अनुभव को जो लिखे हैं, वही यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, यात्रा वृत्तांत के अंदर हम बात करें तो इसमें भी हम बताएं कि एकमात्र किताब लिखा गया है मनचरैया। ठीक है। उसमें 9 यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत देखते हैं जो कि इस किताब में नहीं है। कौन सा है? छोटा नागपुरेक नैनीताल। छोटा नागपुरे के नैनीताल नेत्राहट। नेत्राहट ये पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। लिखते जाइए, कॉपी में आप लिख लीजिए। इस तरह से सिलेबस कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं। जीवनी में भी हम बताए थे इस चीज को। फिर दार्जिलिंग। दार्जिलिंग आर गंगटोक। गंगटोकेक यात्रा। दार्जिलिंग आर गंगटोकेक यात्रा। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, ये वाला दामोदर
दामोदर पारसनाथ बाउंडी डहर यात्रा, जिसको बंसीलाल बंसी जी लिखे हैं, इसको हम लोग कभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक नारा भी दिया गया था, चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे। बहुत बढ़िया है ये चीज, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चौथा देखिए, सकरी नदी कछार, सकरी नदी कछार यात्रा वृत्तांत है ये भी। फिर है माना गांवे टवाने, परमाणिक जी इसके लेखक हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनचरियां, जो किताब बताए थे इसमें, है ना, मनचरियां जो किताब है, इस किताब में हम बताएं कि 9 है, तो छठा नंबर इसमें इसका किताब का पहला हो जाएगा काठमांडू डहर, काठमांडू डहर, है ना। फिर इसमें पढ़ेंगे दूसरा अंडमान, अंडमान। फिर पढ़ेंगे इसमें तीसरा हम लोग उज्जैनी, उज्जैनी। फिर इसमें हम लोग चौथा पढ़ेंगे धरतीक सरग, धरतीक सरग, कलर बदलने क्या। फिर इसमें पढ़ेंगे पांचवा शांति कुंज। फिर इसमें पढ़ेंगे छठा तिरुपति, शॉर्ट में बता रहे हैं अभी। फिर पढ़ेंगे इसमें सातवां गंगा सागर। फिर इसमें पढ़ेंगे आठवां हम लोग हवाई यात्रा, हवाई यात्रा। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोणार्क यात्रा, कोणार्क यात्रा। ठीक है, तो 9 यात्रा तो यहाँ पे हो गया, अभी जो लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये रहा 3 और ये 9 यात्रा इस बार यहाँ से, और 5 यहाँ पे, 9 प्लस 5, कुल 14 यात्रा वृत्तांत हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, मेरे अनुसार जितना भी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है उसका नाम अभी हम बताए हैं। तो इस कुल 14 यात्रा वृत्तांत को हम लोग को पढ़ना है झारखंड सचिवालय के लिए। और अभी हम लोग पढ़ेंगे दामोदर पारसनाथ बाउंडी डहर यात्रा, जो कि बंसीलाल बंसी जी लिखे हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना। सिलेबस को, यात्रा वृत्तांत का सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि साहित्य ज्ञान विद्या में बहुत समस्या था, रोज कमेंट मैसेज व्हाट्सएप में आ रहा था, तो इसके लिए। तो दामोदर पारसनाथ बाउंडी डहर यात्रा जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये यात्रा वृत्तांत जो है सो डू डैर जो किताब है, डू डैर जुहुल फुल, उसमें शामिल किया गया है, और उसका चैप्टर नंबर 13 में है। तो ये उत्पाद सिपाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ झारखंड सचिवालय के लिए। तो देखिए, दामोदर पारसनाथ बाउंडी डहर यात्रा, बंसीलाल बंसी जी इसके लेखक हैं। ठीक है, बंसीलाल बंसी जी इसके लेखक हैं। और यह यात्रा वृत्तांत किस प्रकार से हो, देखिए कि झारखंड की धरती पर महान क्रांतिकारी का नया शुक्रपात्र हो चुका था। यानी झारखंड की धरती पर महान क्रांति का नया शुक्रपात यानी उदय हो चुका था। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में बदलाव का हवा बहने लगा। खास करके झारखंड के जनजातियों और क्षेत्रीय भाषा के बीच अपनी पहचान को लेकर के संघर्ष का शुरुआत हो गया। और 14 जनवरी और 15 जनवरी 1989 में 2 दिनों का डहर यात्रा की व्यवस्था बोकारो खोरठा कमिटी की तरफ से किया गया। इसका उद्देश्य गांव में सोए हुए लोगों के बीच सांस्कृतिक जागरण को फैलाना था। यानी दामोदर पारसनाथ बाउंडी जहर यात्रा जो किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया, तो बोकारो खोरठा कमेटी के तरफ से। कब किया गया, 14-15 जनवरी
नवासी को क्यों किया गया? तो गांव के सोए हुए लोगों के बीच में, है ना, सांस्कृतिक जागरण को फैलाने के लिए। आगे देखिए किस प्रकार से बंसीलाल बंसी जी इस डहर यात्रा को लिखे हैं, इसको ध्यान से समझिए, किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, कि पूस महीना का दिन, हाड़ कपाने वाला ठंडा के समय हम लोग बोकारो इस्पात नगर के रामडी मोड़ के पास मिले। बंसीलाल जी बंसी बोलते हैं कि हम लोग जो है सो पूस महीना का दिन, हाड़ कपाने वाला ठंडा, और इस दिन हम लोग जो है सो कहाँ मिले? तो बोकारो इस्पात नगर के रामडी मोड़ के पास मिले। या बताते हैं हम लोग के साथ कौन कौन थे, कि शिवनाथ परमाणिक जी, शांति भारत, दिनेश दिनमणि जी, पन्नू महतो, करमचंद नायक, प्रहलाद चंद्र दास, मोहनलाल गोरई, उमाकांत रजक, रथेंद्र नाथ साहू, उमेश कुमार, अंबुज कुमार, है ना, अंबुज कुमार जी के बारे में आगे पढ़ेंगे, सबसे कम उम्र के यही रहते हैं। और इनको छोड़ने कौन आया था? तो अकलूर राम महतो ने हमें विदाई दिया, उनके साथ जो है मातीलाल राजहंस थे। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया कि हम लोग का डहर यात्रा स्टार्ट हुआ 14-15 जनवरी 1989 को बोकारो कोटा कमेटी के द्वारा फंड दिया गया था। हम लोग गांव के लोगों को संस्कृति जागरण के लिए निकले थे। बंसीलाल बंसी जी बता रहे हैं और बताते हैं कि हम लोग के साथ कौन कौन थे, हम लोग को कौन छोड़ने आए थे। और हम लोग ने कौन सा नारा? चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे, है ना, चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे के नारे के साथ पारसनाथ पहाड़ के तरफ चल पड़े। और क्या बताते हैं लेखक, कि हम लोग उस टाइम एक नारा दिए थे, पूछ देगा चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे। ये जो नारा है कौन सा डहर यात्रा में लिखा गया है, चाहे बोला गया था? तो हम लोग को आंसर देना पड़ेगा, है कि नहीं? इसीलिए चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे, रट लीजिए, मेरे साथ बोलिए, जहां बैठे हैं वहीं बोलिए कि चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे के नारे के साथ पारसनाथ पहाड़ की तरफ चल पड़े। और सबसे पहले दामोदर में स्नान किए। बंसीलाल बंसी जी लिख रहे हैं तो वही बता रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग दामोदर में स्नान किए, वहां टूसू का गीत गाया जा रहा था। फिर हम लोग तेलो बाराडीह पहुंचे और वहां से फिर भेंडरा पहुंचे, जहां खोरठा भाषा विकास समिति के सदस्य और गांव के लोगों ने हमारा स्वागत किया, जिसमें सुरेश नारायण सिंह राठौर, सुकुमार, प्रदीप कुमार दीपक और हृदेश चौरसिया शामिल थे। लगातार 12 घंटे के सफर के बाद हम लोग पोड़ैया निमिया घाट पहुंचे। वहां का मुखिया अखिल चंद्र महतो और गांव के लोग सभी व्यवस्था को किए। यानी बोलते लगातार 12 घंटा के सफर के बाद हम लोग पोड़ैया निमिया घाट पहुंचे थे, और वहां के जो मुखिया था अखिल चंद्र महतो और गांव के लोग सब मिल करके हम लोग का व्यवस्था किया था। और 15 जनवरी को हम लोग ने अपने यात्रा फिर से शुरू किया, और फिर बोलते हैं 15 जनवरी को हम लोग जो थे से अपना यात्रा फिर से शुरू किए, और अभियान दल को 3 भागों में, जो हम लोग यात्रा में गए थे, अभियान दल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला दल अगुवाई उमेश कुमार, दूसरा दल की अगुवाई शांति भारत और तीसरा दल की अगुवाई बंसीलाल बंसी। और देखिए, पहला दल की अगुवाई उमेश कुमार, दूसरे दल की अगुवाई शांति भारत और बंसीलाल बंसी, और तीसरे दल की अगुवाई शिवनाथ परमाणिक ने किया। 3 ग्रुप में बट गए वो लोग। और हमारे बीच जो है सबसे कम उम्र का यात्री कौन था? अंबुज कुमार। पारसनाथ पहाड़ पर पहला दल जो है सबसे पहले 12:30 बजे पहुंचा। आप लोग अगर पारसनाथ गए हैं तो समझते होंगे 10 किलोमीटर की लगातार चढ़ाई है ना। तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले पहला दल जो पहुंचा वो 12:30 बजे पहुंचा, दूसरा दल 1 बजे पहुंचा और तीसरा दल 1:30 बजे पहुंचा। और पारसनाथ के शिखर पर एक बड़ा मंदिर है। लिखते हैं कि पारसनाथ के शिखर पर एक बड़ा मंदिर है, जहां 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के पैरों का चिन्ह है। और लगभग 6:30 बजे शाम को हम लोग मधुबन कोटी पहुंचे। और लगभग 6:30 बजे पे वो लोग कहाँ पहुंचे थे? मधुबन। और इस प्रकार से, और लेखक लिखते हैं
कि इस प्रकार से जीवन का पहला डहर यात्रा जो है से कई अनुभव प्राप्त किए, जिसका साक्षी, जिसका गवाह बना पारसनाथ। इसे हम लोग कभी भूल नहीं सकते। पारसनाथ आदमी नहीं, पारसनाथ पहाड़, जो कहाँ पे है, गिरिडीह में है। ठीक है, नहीं गए आप लोग घूमने तो एक बार घूमने जरूर जाइए। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा जो है सो हम लोग देखें किस प्रकार से बंसीलाल बंसी जी लिखे हैं। और एक महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत है, इसमें नारा दिया गया, चल डहरे चल रे कांटा, नहीं, चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे, है ना। तो इसको आप लोग बढ़िया से समझिए। और हमारा पेड क्लास अगर आप लेना चाहते हैं, अभी ऑफर है, एग्जाम्स योद्धा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से बहुत ही कम दाम में अभी जो है सो कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे ऐप का, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। साहित्य ज्ञान विद्याएं में आज हम फिर से एक टॉपिक को लेकर के आए थे। साहित्य ज्ञान विद्याएं में यात्रा वृत्तांत, और यात्रा वृत्तांत का सिलेबस भी आप लोगों को हम समझाएं, और एक यात्रा वृत्तांत जो कि 2 डायर जिरहुल फूल में लिखा गया था, बंसीलाल बंसी जी लिखे, उसको हम हिंदी अनुवाद करके आप लोगों को बताएं, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप लोग को मिल सके। तो थैंक यू ऑल। अगर आप लोग को मेरी बात समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए आए हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल टू अटेंडिंग दिस वीडियो सेशन।